हेलो बच्चों, वेलकम द चैलेंज क्लासेस में। आज फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं 10वीं क्लास का, जो जिनका एग्जाम है 2024 में फरवरी से 15 फरवरी से, उनके लिए क्रैश कोर्स का ये दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। और यह जो क्लास है ना, यह जो क्लास है, आप पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट हो या पढ़ने में काफ़ी एकदम लो कैटेगरी से आते हैं, आपके लिए यह क्लास काफी बेहतरीन साबित होगा। यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर आइए आज हम क्लास पार्ट 2 को आरंभ करते हैं। और सारे बच्चे जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे कि देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माध्य यानी मीन, तो माध्य से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते एग्जाम में है, ठीक है ना। हालांकि एनसीईआरटी बुक में आपने देखा कि कहीं पे माध्य दिखता नहीं, लेकिन एग्जाम में माध्य दिखता ही दिखता है। तो यहाँ से हम इसको एक बार देखते हैं और इसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से देखिए। यहाँ से हम लो लेवल से हम हाई लेवल तक का माध्य ऐड किए हैं, एकदम लो से लेके हाई लेवल तक। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एकदम एनर्जी फुल होके हम आशा करते हैं कि जो पार्ट 1 वीडियो डाल रखे हैं आप उसको 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लिए होंगे, तो उसको जरूर देखें। और इसे भी आप आइए, आज हम पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है 25 एंड 35 45 55 65, मतलब 25 35 45 55 65 का माध्य याद करें। तो बच्चों, माध्य के लिए हमको क्या करना है, माध्य के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग यहाँ आंसर। तो माध्य के लिए क्या करना है बच्चों, जो भी डिजिट्स दिए गए हैं ना, सबको जोड़ लिया जाता है। 25 हो गया ना, उसके बाद 35 हो गया ना, उसके बाद 45 हो गया, उसके बाद 55 हो गया, उसके बाद 65 हो गया। और सबको ऐड करने के बाद जो है ना, इसको हम लिखेंगे ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखेंगे माध्य इक्वल टू, है ना। माध्य इक्वल टू का ऐसे फार्मूला पहले आप लिखना चाहते हैं तो होता है दिए गए आंकड़ों बटा उनकी संख्या। खैर उतना लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सीधा लिखना है 25 प्लस का लिखना है 35 प्लस का लिखना है 45 प्लस का लिखना है 55 एंड लिखना है 65, और सभी को ऐड करेंगे। और कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 से आपको डिवाइड कर देना है, बस माध्य आपका आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो लो हुआ, उससे हाई तक हम गए हैं, ये सभी को डिस्कस करके आपको एग्जाम में जाना ही जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको अगर ऐड कर लेते हैं तो 5 10 15 5 20 5 25, 25 के 5 हाथ में रहेगा 2, और इधर हम ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 5 हो जाएगा आपका 15, अब 15 3 18, 18 है 2 20, और ये 2 22, 225 अब 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 चौक के 20 और यहाँ बच रहा है 5, तो ये आपका 45 बार में खत्म हो जाता है, यानी आपका माध्य निकल के आ गया बच्चों, यही वो आपका माध्य हो गया, है ना। 45 आपका माध्य आ गया। तो ये तो रहा इजी सर, ये तो सर इजी रहा। क्या इजी आएगा बच्चों, हम नहीं कर सकते हैं कैसा आएगा, लेकिन इन्हीं में से जरूर आएगा। आप क्रैश कोर्स में हाँ ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी नीचे जो है कभी कभी 2 नंबर वाले प्रश्न में छपते हैं, तो ध्यान देंगे। ये पहला प्रश्न हो गया बच्चों, पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा, इसलिए मैंने लो से हाई तक गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी एग्जाम में ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन का, बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो इसमें दिया गया बच्चों, दिया गया है, हम लिखेंगे माध्य आपसे पूछ रहा है ना बच्चों, तो माध्य बराबर क्या होता है, दिए गए आंकड़ों का योग। तो क्या दिया गया आंकड़ा, 1 + 3 + 5 + 7, और वटा में कितने डिजिट है बच्चों, 1 2 3 4 है ना, तो 4 से आपको भागा कर देना है। तो इसको जब करेंगे बच्चों तो ये जोड़ेंगे तो 7 5 12, अब 12 3 15, एक 16 आ रहा है बच्चों, तो 16 बटा का 4, इसको जब कटाएंगे ना तो 4 बार में कटेगा, यानी आपका फाइनल आंसर जो माध्य निकल के आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 4। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, एकदम लो से हाई तक लेके जाएंगे और इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। आइए इसका माध्य निकालते बच्चों। तो माध्य का फॉर्मूला बार बार बोल रहे हैं, दिए गए आंकड़ा, क्या दिया गया आंकड़ा, पहला दिया गया a + b, तो हम लिखेंगे सर a + b, और जोड़ना है सर तो प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए अगला है a सर, तो हम a लिखेंगे ना। अगला जो आंकड़ा दिया गया है ना a - b, तो a - b यहाँ पर लिखते हैं। और चूंकि टोटल आंकड़े 1 2 3 ही है बच्चों, है ना, 3 ही है, एक आंकड़े 2 3, तो 3 से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, माइनस से प्लस वाला कट जाता है, और 1 2 3, तो यहाँ बच गया आपका 3a/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मान यहाँ निकल के आ गया a, है ना। ये को प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में,
चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक एक करके हम सोल्व करने वाले, जरा ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो 4 में भी वही आंकड़ा है, सेम वही आंकड़ा है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माद इक्वल टू एक्स प्लस का वाई प्लस का क्या होगा एक्स, और क्या होगा एक्स माइनस वाई। और कितने आंकड़े बच्चों, 1 2 3 आंकड़े हैं, तो 3 से आपको डिवाइड, यहाँ वाई से वाई जा रहा है ना, तो यह बच गया x 1 2 3, तो यहाँ बच गया आपका 3x/3, और यहाँ कट गया तो कितना मान आ गया x आ गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। और आप देखिए वीडियो को कई बार देखिए, 1 बार 2 बार देखने से क्या होगा, आपको एकदम पूरे दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तेजी से बच्चों। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है बच्चों, हाई से लो है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य पूछा है। तो प्रथम 5 सम संख्या, अब देखिए सम संख्या सारे बच्चे हो जानते हैं, जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। 2 का टेबल पढ़ जाओ, वही सम संख्या है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 में माध्य बराबर, पहले यहाँ पर लिख देंगे कि प्रथम 5, प्रथम मतलब शुरू से, अब 5 सम संख्या आपसे पूछा है बच्चों। प्रथम 5 सम संख्या पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि कौन कौन होगा। तो वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अरे 2 का टेबल लिख दो, है ना, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सम संख्या हो गया। 5 को पूछा था प्रथम से, प्रथम यहीं से होता है 2 4 6 8 10। ठीक है बच्चों, तब 3 2 5 हो गया। अब इसी का आपको निकालना है क्या, माध्य। तो यहाँ पर हम माध्य बराबर जब निकालेंगे ना बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार देखा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे 2, और ये वाला हो गया 4, और ये वाली हो गया 6, और ये वाली हो गया 8, और ये वाली हो गया 10। और बच्चों टोटल कितने बात है, 5 को है। देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देना है। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो 10 8 18 आया, 18 है 6 होता है 24, 24 6 28, 28 2 होता है 30, 30/5 काटने पर आपका 6 बार में कटता है, यानी इसका माध्य निकल के आता है बच्चा 6 निकल के आता है। ठीक है, इसका माध्य क्या निकल के आता है बच्चों, 6 निकल के आता है। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। 6 में क्या करा इस बार, प्रथम 5 विषम, देखिए 5 नहीं हो सकता है, 7 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है ना, तो आप उसको डील कर लेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम देखिए, क्योंकि सम बच्चों होता है, सम शुरू होता है 2 4 6 से ना, 2 4 6, इसकी बीच वाली जो संख्या छूट गई ना, 1 बच गई, 3 बच गए, तो 1 से शुरू होता है विषम। सम होता है 2 4 6, और विषम जो होता है ना 1 से, तो 1 हो गया, कै को पूछा है विषम। विषम उसको कहते हैं बच्चों जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 1 है हो गया, 2 तो डिवाइड हो जाता है तो 3 ले लेंगे, 4 डिवाइड हो जाता है तो आपको 5 लेना है, 6 तो डिवाइड हो जाता है तो 7 लेना है, 7 के बाद 8 नहीं लेना है, आपको 9 लेना है बच्चों। तो 5 ही बोला था ना, तो मैंने 5 ले लिया, 1 2 3 4 5 ही विषम संख्या हो गया। और प्रथम से 5 बोला था ना बच्चों, तो इसलिए मैंने 5 लिया। अब इसका आपसे विषम संख्या का क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य बराबर, अब तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ओके ना। और कितने डिजिट है बच्चों, 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे ना, तो 9 7 कितना होगा बच्चों, 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे ना, तो 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है। 16 5 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे ना, तो 24 1 25 होता है। तो 25/5 करेंगे ना, तो ये 5 बार में कट जाता है, तो ये आपका माध्य आ जाता है निकल के। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ठीक हो गया होगा। अब जरा हम देखें क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों अलग अलग टाइप से सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, काफी इजी होता है। तो हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, बस वही बात करेंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बस जहां जहां एग्जाम का फोकस होता है वहां पर हम करेंगे, क्योंकि बच्चों ये क्रैश कोर्स है ना। आपके पास एक साल की अब टाइम नहीं है कि पूरे बुक को हम कवर करें। अगर आपको पूरे बुक कवर करना है तो मेरे यहाँ बैच चलता है कबूर्दीगंज बंदना सिनेमा रोड में, उसका नाम है द चैलेंज क्लासेस, सभी बच्चे जानते हैं। तो आप आकर उसमें नए बच्चे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए आप देख सकते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर का हम बात करते हैं। 8 नंबर में क्या बोला है, प्रथम 4, है ना, सॉरी बच्चा 7 पहले देखेंगे, 7 देखेंगे उसके बाद 8 देखेंगे। ठीक है, 7 छूट रहा है ना, तो पहले हम 7 देखेंगे बच्चों। 7 में क्या बोला, प्रथम 5 तो लेना है, कौन संख्या लेना बच्चों, पूर्ण। क्या आप लोग को पूर्ण याद है बच्चों, पूर्ण याद है बच्चों। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, इसे हम होल नंबर कहते हैं बच्चों, होल नंबर कहते हैं। अब पूर्ण संख्या बच्चों 0 से शुरू होता है, सभी बच्चे जानते हैं। 0 से अब चलते जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि 5 ही बोला है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया, है ना। पूर्ण संख्या 5 ही बोला है, देख सकते हैं ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर जी,
जो 0 से शुरू होती है ना उसी को पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं सर। तो इसी को हम अब निकालेंगे माध्य। तो माध्य के लिए बच्चों आपको क्या करना होता है, सबको जोड़ना होता है। 0 प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और कितने डिजिट है बच्चों 5, तो यहाँ 5 लेना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 4 3 7 7 2 9 और 9 1 10 10 बटा 5 कट के आ गया बच्चों 2। ठीक है, तो माध्य निकल के आ गया 2। तो पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया बच्चों। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, 8 में करा है बच्चों प्रथम 4 ही लेना बच्चों। इस बार 4 ही पूछा है ना, लेकिन कौन संख्या बच्चों, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, सब लोग जानते होंगे सर, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखो बच्चों यहाँ पर हम 8 नंबर का देखें तो यहाँ पर आपसे प्राकृत संख्या पूछा है ना, तो आप सबसे पहले यहाँ लिख देना बच्चों कि प्राकृत संख्या होता कौन है। ये लिख देने से आपको स्पष्ट नंबर मिलेगी। और यहाँ पर क्या होगा, अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में इधर देखने को मिलेगा, इधर नीचे वाला थोड़ा 2 नंबर में मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो लिखना जरूरत नहीं है, बस आंसर किसी तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर लिखने की बात करें तो प्राकृत संख्या पूछा है बच्चों। अब प्राकृत संख्या सारे बच्चे जानते हैं कि सर गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू होती है बच्चों, तो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4, चूंकि 4 ही बोला है, देख लीजिए 4 ही बोला है तो 4 ही लेंगे। अब इसका हम मान निकाल देते हैं बच्चों। इसका जैसे ही मान निकालेंगे ना तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितने संख्या बच्चों 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9 और 1 10, तो 10 बटा का 4 होगा बच्चों। इसका डिवाइड करेंगे तो 2 इसका 5, मतलब 5 बटा 2। अगर इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो 2.5 आंसर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। अब नीचे देखिए बच्चों एक और दिख रहा है आपको, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। देखो बच्चों प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ 5 पूछा है, 5 पूछा बच्चों। और कौन संख्या पूछा बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, एक भाज्य होता है एक अभाज्य होता है। तो भाज्य क्या होता है, जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो भाज्य है, लेकिन वैसी संख्या जो किसी से ना डिवाइड हो वो बच्चों अभाज्य है। वो क्या है, अभाज्य है। तो कौन डिवाइड नहीं होती है, देखिए आप 2 को देखिए, सर 2 तो सम है लेकिन फिर भी अभाज्य है। आप 3 को देख लीजिए, 3 को आप देख लीजिए, 3 क्या है बच्चों, 3 क्या है, वो भी अभाज्य है। बच्चों ध्यान देंगे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो। 1 मिनट के लिए बच्चों थोड़ा सा एक बाहर से कोई आवाज दे रहे हैं, उनसे हम मिलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद